ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नीच ग्रहों की पूजा और उच्च ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। कैसे जाने कि कौन सा ग्रह हमारा नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है? तो उसके लिए आपको या तो ज्योतिष की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा नीच ग्रह है और कौन सा उच्च का ग्रह है। अगर ये दो बातें आपको पता चल जाती हैं तो कुंडली में किस ग्रह का हमें दान करना है और किस ग्रह की पूजा करनी है, यह मालूम हो जाएगा। अब चूंकि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रह नीच का है तो आप उसका दान अवश्य करें, लेकिन पूजन नहीं करना है। इसका मतलब क्या है आगे वीडियो में बताते हैं। और अगर उच्च का है तो उसकी पूजा करनी है, उसका दान नहीं करना। उच्च ग्रह का अगर आप दान कर देते हैं कुंडली के अनुसार तो आपके सब बने बनाए खेल बिगड़ जाते हैं। और यही कारण होता है जाने अनजाने में हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी यूं ही पत्रिका दिखा लेते हैं और करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है हमारे साथ। ऐसे मानकर चलें, आपका शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का। अब शुक्र आपका समझ लो 5वें भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में अगर नीच का यानी कन्या राशि में बैठा है 5वें भाव में आपकी कुंडली में, तब तो आप ज्यों ही शुक्र के उपाय यानी कि शुक्र ग्रह से संबंधित पूजा पाठ शुरू करेंगे, आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दान करनी है। और अगर आपका शुक्र कन्या राशि में कुंडली में है बैठा, 5वें भाव में ही सही, 9वें में सही, लग्न में सही, अगर मीन राशि में बैठा है तो इसे उच्च का माना जाता है। और यह शुक्र आपको धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, चूंकि शुक्र धन का दाता भी है, तो ऐसे शुक्र का कभी भी भूल कर दान मत करें। ऐसा व्यक्ति शुक्र को पूजन करे, ग्रह का पूजन करे। अब आप सोचेंगे ग्रह कैसे प्रसन्न होते हैं, तो शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए देवी उपासना जरूरी है। विशेषकर लक्ष्मी महालक्ष्मी की आप पूजन करते हैं तो विशेष लाभ होता है। शुक्र जो है अगर आपका उच्च का है तो भूल कर भी कभी भी परफ्यूम यानी कि सेंट स्प्रे किसी को दान मत करें, गिफ्ट में मत दें। अगर आपका शुक्र उच्च का है कुंडली में तो कभी भी आपको जो लग्जरी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, दान नहीं करनी है। आपको दान करते ही आपको हानि होने लगेगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग छोटे छोटे दान और उपाय करके ही अपना गड़बड़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लें हमें क्या दान करना है और क्या नहीं करना है। अब जैसे शनि मेष राशि में नीच का होता है, तो ऐसे में उपाय के रूप में ज़्यादातर लोग शनि मंदिर में जाकर तेल का दान कराते हैं, तेल चढ़ा आते हैं, बताते हैं इससे शांति मिलेगी, राहत होगी। लेकिन वही शनि अगर आपका तुला राशि में उच्च का है कुंडली में आपके, तो जैसे ही आप तेल चढ़ाने जाएंगे या तेल का दान करेंगे वैसे ही आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी।
बस ये बारीकी सा अंतर है उच्च ग्रह और नीच ग्रह के परिणाम में। कभी कभी उच्च का ग्रह भी कुंडली में अगर बैठा है तो भी हमें हानि देता है, और कभी कभी नीच ग्रह भी बैठा होता है, लेकिन अगर उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है तो भी जो है ऐसी स्थितियों में अत्यंत लाभकारी हो जाता है। वही नीच का ग्रह भी आपको उस स्थिति में लाभ देता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में उच्च ग्रह कौन सा है, नीच ग्रह कौन सा है, नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा, विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहे, या तमाम प्रकार के जो राजयोग हैं, गज केसरी योग है, तो ये सब तो नहीं है, या फिर जो अशुभ योग होते हैं जैसे काल सर्प योग, चंडाल योग, अंगार योग, तो ये ऐसे जो दोष हैं ये आपको हमेशा जीवन भर परेशान करते हैं। तो ऐसे अगर दोष बने हैं और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। और हाँ, कन्या राशि अगर आपकी है तो विशेष रूप से इन लोगों को तो वैसे भी कभी भी भूल कर कैसी भी अवस्था में आपका शुक्र हो, क्योंकि शुक्र तो आपका वैसे भी नीच राशि में, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वैसे भी बिना मेहनत के, बिना अपने एफर्ट्स लगाए कुछ प्राप्त नहीं होता है इनको। तो शुक्र के अगर आपका ऐसा है तो ऐसे लोगों को कभी भी बहुत ज़्यादा पूजन, बहुत ज़्यादा दान, बहुत ज़्यादा मदद और बहुत ज़्यादा आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। शुक्र मजबूत तब ही रहता है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति अपनी कुल देवी, अपनी ग्राम देवी, अपनी जो भी देवी पर आपको विश्वास है, दुर्गा, काली, सरस्वती, जिस पर भी विश्वास है, शुक्रवार के दिन देवी पूजन करे और कपूर जरूर अर्पित करे, जलाए। साथ ही श्वेत पुष्प और श्वेत पदार्थ का नैवेद्य यानी कि भोग लगाए। इससे अत्यधिक लाभ होता है कन्या राशि के जातकों को। और आपकी कन्या राशि है अगर, और शुक्र क्योंकि धन का दाता है, शुक्र जो है आपको ऐश्वर्य दिलाता है, सुख दिलाता है, और शुक्र जो है आपका वैवाहिक जीवन भी स्वस्थ रखता है। तो शुक्र मजबूत रखें। अगर धन, धान, समृद्धि, सुख प्राप्त करना चाहते हैं कन्या राशि के जातक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।